नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरीके से आप टेली प्राइम में टीसीएस को इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि टीसीएस क्या होता है तथा उसका फुल फॉर्म क्या होता है। टीसीएस आपका एक तरीके का टैक्स होता है जिसका यूज़ गैर सरकारी कार्यों पर अधिकतर लगाया जाता है, लेकिन इसका यूज़ एक विशिष्ट प्रकार की वस्तुओं को सेल करने पर या एक स्क्रैप को सेल करने पर लगाया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका टैक्स है इसको हम मांगते नहीं हैं, बल्कि उसका जो सोर्स रहता है उसमें से हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से टीसीएस का जो मीनिंग था उसको तो हमने समझ लिया, उसका कॉन्सेप्ट समझ लिया। आगे हम जानते हैं कि टैली में किस तरीके से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आप टीसीएस, जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो चलिए जानते हैं इसको हम किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टीसीएस को इनेबल करने के लिए यहाँ पे F11 प्रेस करना है, और F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको जो F11 का फीचर है उसमें ऑप्शंस को यस करना है। तो इसमें आपको पहला और दूसरा मेंटेन अकाउंट और बिल वाइज दोनों को यस रखना है। उसके बाद नीचे जो आपका कॉस्ट सेंटर है इसका यूज़ आपको नहीं करना है, तो इसको आप नो कर सकते हैं। इसके अलावा आपका इन्वेंट्री है, इसको आपको यस रखना है क्योंकि हम टीसीएस में इन्वेंट्री बनाएंगे और उसको मेंटेन भी करेंगे। इसके अलावा मल्टी लेवल प्राइस लिस्ट, इसको भी आपको यस रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्सेशन वाले पार्ट में आ जाना है, और यहाँ पे आपका जो जीएसटी है इसको आपको नो कर देना है क्योंकि हम जीएसटी का यूज़ अभी नहीं करने वाले। अगर आप चाहते हैं कि मैं टीसीएस के साथ जीएसटी को भी बताऊँ तो आप मुझे कमेंट में बताइए, तभी मैं आपके लिए ये वीडियो बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे आपका जो टीसीएस है इसको आपको यस कर लेना है, और जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स फिल करने का ऑप्शन आएगा, जिसमें यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है आपका 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे हम टीडीएस में देखे थे कि हमने भी वहाँ पे एक नंबर डाला हुआ था, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे आपको अगला जो ऑप्शन मिलेगा वो है 10 नंबर, जो आपका यहाँ पे आपको 10 नंबर डालना है जो आपका 10 डिजिट का होता है। शुरू का जो 4 डिजिट है वो अल्फ़ाबेट होता है। उसके बाद जो 5 है वो न्यूमेरिक होता है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं। फिर लास्ट आपका एक अल्फ़ाबेट रहेगा। तो इस तरीके से हम इसमें करना भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 10 नंबर डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको कलेक्टर टाइप डालना है। तो यहाँ पे जो आपका टीसीएस कलेक्ट कर रहा है वो किस टाइप का है, जैसे कि कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअल HUF ले लेते हैं। और यहाँ पे कलेक्टर ब्रांच डिवीज़न, मतलब जहाँ से ये डिडक्ट हो रहा है यहाँ पे हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं रायपुर, और इसको इंटर कर देते हैं। और यहाँ पे सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, मतलब जो पर्सन टीसीएस काटने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका यहाँ पे हम पूरा डिटेल फिल करेंगे। तो इसको हम यस कर देते हैं, और यस करने के बाद यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं, और नीचे में उसके पापा का नाम लिख देते हैं। और यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन या फिर जो पद है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम मैनेजर डाल देते हैं, और उसका पैन नंबर डालेंगे जो आपका 10 डिजिट का होता है, और इंटर करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आपको फ्लैट नंबर डालना है। तो यहाँ पे आप फ्लैट नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ प्रोमिसी बिल्डिंग, उसके बिल्डिंग का जो नंबर है वो डाल देना है। उसके बाद रोड या स्ट्रीट लाइन, तो यहाँ पे रायपुर जी रोड डाल देते हैं हम, और इंटर करेंगे। यहाँ पे उसका एरिया या फिर लोकेशन डालना है आपको। तो यहाँ पे हम उसका एरिया या फिर जो भी लोकेशन है उसको डाल देते हैं। उसके बाद उसका सिटी या फिर टाउन का नाम, तो यहाँ पे हम रायपुर डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट डला हुआ है यहाँ पे, या फिर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ दिया गया है, और यहाँ पे उसका पिन कोड दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है।
और इंटर करना है। उसके बाद STD कोड वगैरह, टेलीफ़ोन नंबर, इसके अलावा आपको यहाँ पे उसका ईमेल ID डालना है। तो इस तरीके से आप इसमें पूरे डिटेल्स को फिल करके इसको कंट्रोल A कर लीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इग्नोर IT एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आप यहाँ पे IT एग्जेम्पशन लिमिट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डालते हैं तो वो इस चीज़ को इग्नोर कर देगा। अगर आप इस ऑप्शंस को यस करते हैं, IT एग्जेम्पशन को ये इग्नोर करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम IT एग्जेम्पशन के अकॉर्डिंग ही इसमें TCS कलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम इसको नो ही रखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंट्रोल A कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TCS को मैंने यहाँ पे इनेबल कर लिया है। और अगला जो आपका ऑप्शन है वो है आपका स्टॉक आइटम्स क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम क्रिएट में चले जाते हैं और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना है और ऐसी आइटम क्रिएट करना है। यहाँ पे आपका दूसरा जो स्टेप है वो है आपका स्टॉक आइटम क्रिएट करना। तो चलिए हम स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर लेते हैं। और स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है और क्रिएट वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको स्टॉक आइटम में जाना है। और स्टॉक आइटम में जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको उस आइटम का नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं फॉरेस्ट टिम्बर। जंगल में जो लकड़ियाँ पाई जाती हैं वो यहाँ पे हम ले लेते हैं, क्योंकि वो एक विशिष्ट वस्तुएं होती हैं और उसी के लिए हम यहाँ पे TCS कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम इंटर कर लेंगे और नीचे यहाँ पे आपको अंडर में उसका डालना है। तो यहाँ पे हम अंडर में यहाँ पे हम टिम्बर डाल देते हैं और इसको यस कर देते हैं। और कैटेगरी में हम यहाँ पे फॉरेस्ट डाल देते हैं और कंट्रोल A कर लेते हैं। यहाँ पे यूनिट डालना है तो यूनिट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं M10। तो यहाँ पे हम M10 ले लेते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है मैट्रिक टन। उसके बाद यहाँ पे हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको और ऑप्शंस मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसको नहीं करना है तो आप इसको फिर से कंट्रोल A कर सकते हैं। अगर ओपनिंग है तो यहाँ पे आप नीचे इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा इसको आप कंट्रोल A कर लीजिए। उसके अलावा हम दूसरा जो स्टॉक आइटम है उसमें हम तेंदू लीव का बना लेते हैं और यहाँ पे हम अंडर में डाल देते हैं लीव और इसको कंट्रोल A कर लेते हैं। और यहाँ पे कैटेगरी में यहाँ पे डाल देते हैं फॉरेस्ट और इसको कंट्रोल A कर लेते हैं। तो फॉरेस्ट का हमने बनाया हुआ था कैटेगरी, हम उसी को ले लेते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट के नाम से हमने बनाया था तो ये आ गया है। उसके बाद यहाँ पे आपका यूनिट लेना है आपको यहाँ पे। तो यूनिट यहाँ पे हम इसको kg में ले लेते हैं जिसका फुल फॉर्म होता है किलोग्राम और इसको कंट्रोल A कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यूनिट्स वगैरह यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा अगर आपका जो यूनिट है उसको आप 2 यूनिट में लेना चाहते हैं या फिर डबल यूनिट अल्टरनेट यूनिट बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको F12 करना है। और F12 करने के बाद यहाँ पे आपको डबल यूनिट या फिर अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसको आप यस कर सकते हैं। और यस करने के बाद इसको आप कंट्रोल A करेंगे तो यहाँ पे आपको अल्टरनेट यूनिट का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे आप अल्टरनेट यूनिट में M10 डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कितने मैट्रिक टन में kg होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप इसको डाल के एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1000। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1 M10 इज इक्वल 1000 kg और यहाँ पे हम इंटर करेंगे। और यहाँ पे अगर आपका ओपनिंग है तो यहाँ पे आप इसको डाल सकते हैं, वरना इसको कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका लेज़र क्रिएट करने का। तो हम एस्केप करते हुए बैक जाएंगे
और यहाँ पे हम स्टॉक आइटम की जगह यहाँ पे हम लेज़र को ले लेंगे। और लेज़र को यहाँ पे लेने के लिए यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे बनाना है एक तो बैंक का, क्योंकि हम यहाँ पे बैंक से पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम SBI बैंक का बना लेते हैं। SBI बैंक का पहले से बना हुआ है, तो हम यहाँ पे एक किसी और बैंक का ले लेते हैं और इसको हम बैंक अकाउंट में डाल देते हैं जो इसका ग्रुप है, और इसको भी हम कंट्रोल A कर लेते हैं। अगला हम उस पार्टी का बनाने वाले हैं जिसका हम TCS डिडक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं राहुल मर्चेंट का। और इसको हम डाल देते हैं सन्ड्री डेटर में। और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है स्टेट्यूटरी डिटेल्स में, और आपको यहाँ पे TCS को एप्लीकेबल कर लेना है। और यहाँ पे आपको बायर या फिर लीज टाइप, ये कौन से टाइप का है, तो यहाँ पे हमने इंडिविजुअल HUF डाला हुआ था। और यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिल जाएगा आपको, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब होता है उस देश में या फिर वहाँ का रहने वाला, और नॉन रेसिडेंट मतलब वहाँ जो नहीं रह रहा हो, तो यहाँ पे हम रेसिडेंट में डालेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पे उसका आपको पूरा एड्रेस वगैरह डालना है, उसका पूरा डिटेल फिल करना है, तो यहाँ पे हम उसका एड्रेस वगैरह डाल देते हैं। और यहाँ पे उसका पिन कोड नंबर भी डाल देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालना है उसका। और इसको आपको इंटर कर लेना है। उसके बाद इसको भी आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसको एक्सेप्ट करने के बाद आपको एक और लेज़र बनाना है, TCS ऑन टिम्बर, और इसको आपको इंटर कर लेना है। अगला जो लेज़र बनाना है वो है आपका TCS ऑन टिम्बर का, तो यहाँ पे हम TCS ऑन टिम्बर का लेज़र बना लेते हैं। और यहाँ पे हम TCS ऑन टिम्बर लेज़र बनाने के लिए यहाँ पे हम इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस वाले ग्रुप में डालेंगे। और यहाँ पे हम टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में यहाँ पे हम इसको TCS में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम नेचर ऑफ पेमेंट जो है उसको यहाँ पे हमने बना लिया है, तो उसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से बनाया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे इसमें कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसका नेचर ऑफ पेमेंट हमने फॉरेस्ट टिम्बर लीज के नाम से बनाया है, और इसमें सेक्शन कोड वगैरह डाल के हमने यहाँ पे उसका पैन कार्ड अगर रहा तो कितना कटेगा, और अगर पैन कार्ड नहीं रहा तो कितना कटेगा, यहाँ पे हमने डाल दिया है। उसके बाद इसको आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद ये जो आपका ऑप्शन है इसको भी आप कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है आपका इसकी एंट्री वाउचर में करना, तो हम इसको वाउचर में एंट्री करने के लिए एस्केप करके बाहर चले जाते हैं। और बाहर जाने के बाद यहाँ पे आपको वाउचर में आ जाना है, और वाउचर में आपको यहाँ पे जो आपका लकड़ी है या फिर टिम्बर है उसको आपको बेचना है, तो यहाँ पे हम इसको सेल्स वाउचर जिसका शॉर्टकट की होता है F8, इसमें आप ले लेंगे। और यहाँ पे हम इसका जो डिटेल है उसको फिल कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डेट दिया हुआ है वो भी डाल देंगे। यहाँ पे हम राहुल को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम राहुल का नाम डाल देते हैं। और यहाँ पे जो डिटेल आपको दिख रहा है डिस्पैच, ऑर्डर डिटेल्स, एक्सपोर्ट, ये सारे हमने इन्वेंट्री वाले पार्ट्स में बताया है, तो इसको आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल से जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम फ़िलहाल के लिए कंट्रोल A कर देते हैं। उसके बाद आपका जो पार्टी का डिटेल है उसको भी आपको यहाँ पे पूरा फिल कर देना है। उसके बाद इसको भी हम कंट्रोल A कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमने सेल्स का लेज़र बनाया हुआ था उसको ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका जो आइटम है उसको आपको ले लेना है, तो यहाँ पे हमने फॉरेस्ट टिम्बर के नाम से बनाया था तो उसको ले लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप उससे रिलेटेड कोई भी डिटेल है उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इसको M टन में मेज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे हम M टन लिख सकते हैं और इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन
या फिर जो क्वांटिटी है वो सब यहाँ पे फिल करना है। तो यहाँ पे हम ट्रैकिंग नंबर को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और यहाँ पे जो लोकेशन है उसको भी डाल देंगे। यहाँ पे आपको जो क्वांटिटी है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 150 एम टन डाल देते हैं और यहाँ पे उसका जो रेट है उसको भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम पर जो एम टन है उसका रेट यहाँ पे लिख देते हैं 200 रुपीज़ और यहाँ पे आपका जो टोटल रेट है या फिर अमाउंट है वो आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो के यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप इंटर करेंगे और इसको आप एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका आइटम है वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद आप इंटर करते हुए नीचे आ जाएंगे और यहाँ पे आपने जो लेज़र बनाया हुआ था TCS ऑन टिम्बर का उसको ले लेंगे। यहाँ पे हमने TCS ऑन टिम्बर का जो लेज़र बनाया था उसको ले लेते हैं और ऐसे हम यहाँ पे इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो TCS है वो यहाँ पे कट चुका है। और TCS को काटने में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो पार्टी है उसका जो ऑप्शन है उसको आपने अच्छे से फिल किया है कि नहीं। उसके लिए आप इसको आप कंट्रोल इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप इसका डिटेल है इसको एक बार चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उसका डिटेल है उसको आपने अच्छे से फिल किया है या नहीं। यहाँ पे TCS आपको हमेशा यस रखना है। यहाँ पे आपको उसका लीजिट टाइप या फिर जो बायर है वो कैसा है उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद यहाँ पे हम इसको कंट्रोल A कर देंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे जो सेल्स का लेज़र बनाते हैं उसको भी चेक करेंगे। इसको कंट्रोल A कर देते हैं। यहाँ पे पार्टी का डिटेल भी है उसको भी चेक कर लेंगे और यहाँ पे जो सेल्स का लेज़र है इसको चेक करने के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो TCS है उसको मैंने यहाँ पे एप्लीकेबल किया है और यहाँ पे आपका जो नेचर ऑफ पेमेंट है उसको मैंने डाला हुआ है। उसके बाद इसको भी हम कंट्रोल A कर देते हैं। तो इस तरीके से मैंने जो TCS है उसको यहाँ पे काट लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें और यहाँ पे जो हमने TCS यहाँ पे कलेक्ट किया है उसके लिए हम यहाँ पे जो ऑप्शन है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट वहाँ पे हम जाके इसको देखेंगे। तो इसको हम कंट्रोल A कर देते हैं और कंट्रोल A करने के बाद यहाँ पे आपको एस्केप करते हुए बैक जाना है और एस्केप करते हुए बैक जाने के बाद यहाँ पे आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको TCS रिपोर्ट में जाना है। TCS रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको TCS आउटस्टैंडिंग में जाना है क्योंकि हमने जो TCS है वो अभी गवर्नमेंट को पे नहीं किया है और ना ही पार्टी को पे किया है। तो यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग में इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका फॉरेस्ट टिम्बर लीज है उसका जो नेचर है वहाँ पे आपको 3000 रुपये जो आपका TCS है वो बचा हुआ है तो उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है। उसके पहले आपको जो पार्टी है उससे आपको कैश रिसीव करना है जो आपने लकड़ी जिस कीमत पे बेचा हुआ था। तो इसको हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे हम टोटल पार्टी से कितना हमको पैसे मिलेगा उसको देखने के लिए फिर से हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट बुक में। अकाउंट बुक में जाने के बाद यहाँ पे आपको लेज़र में जाना है और लेज़र में जाने के बाद यहाँ पे आपको उसका नाम सर्च कर लेना है। जैसे कि राहुल मर्चेंट था तो उसको हमने सर्च किया और इंटर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने टोटल उनको 33,000 रुपये का जो सामान है वो बेचा हुआ है। तो इसको हम एस्केप कर देंगे और एस्केप करते हुए बैक चले जाएंगे और यहाँ पे हम वाउचर में चले जाते हैं और उसे हम जो पैसे हैं वो रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम वाउचर में चले जाएंगे और हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में जाएंगे जिसका शॉर्टकट की होता है F6 और F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे हम उस पार्टी का नाम ले लेते हैं जो हमें पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे राहुल मर्चेंट है जो हमें पैसे दे रहा है। तो यहाँ पे हम उसका लेज़र ले लेते हैं और यहाँ पे हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो उसका अमाउंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद हम इसको इंटर कर लेंगे और इसको हम एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे और यहाँ पे आपका जो पैसे है वो आपको चेक के द्वारा मिल रहा है वो आपका HDFC बैंक में जमा होगा। तो यहाँ पे हम HDFC बैंक का यहाँ पे लेज़र ले लेंगे और इसको हम कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो पैसे हैं वो आपको मिल चुके हैं। अभी आपको TCS जो है उसको आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे F5 प्रेस करेंगे और F5 प्रेस करने के बाद जैसे हम GST पे करते थे वैसे ही आपको यहाँ पे कंट्रोल F करना है और यहाँ पे आपको स्टार्ट पेमेंट करना है। यहाँ पे आपको टैक्स टाइप में TCS ले लेना है और यहाँ पे आपको डेट का ध्यान देना है कि डेट आपका सही से डाला हुआ है कि नहीं, क्योंकि अगर आपका जो डेट है वो सही से नहीं डालता है तो आपका TCS या फिर TDS जो भी है वो आपका नहीं कटने वाला है। तो आपको डेट का स्पेशली यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देती हूँ और यहाँ पे भी मैं यहाँ जो आपका डेट है उसको भी यहाँ पे चेंज कर देती हूँ।
उसके बाद हम इंटर करेंगे यहाँ पे कलेक्टेड टिल डेट, तो उसको भी हम चेंज कर देते हैं 1/4/2023 को हमें मिलेगा। और यहाँ पे जो सेक्शन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम सेक्शन को डाल देते हैं जो आपका फॉरेस्ट टिम्बर का था। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे आपको फॉरेस्ट टिम्बर लीज जो उसका नेचर था उसको ले लेना है। उसके बाद कलेक्टिव टाइप, आपका जो कलेक्टिव टाइप है वो किस टाइप का है, तो इसको हम नॉन कंपनी ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस डालना है कि वो यहाँ का रहने वाला है कि नहीं, तो यहाँ पे हम रेसिडेंट डाल देते हैं। यहाँ पे आपको उस बैंक का लेज़र लेना है जिसके ज़रिए आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम HDFC बैंक का ले लेते हैं। और HDFC बैंक का लेने के बाद यहाँ पे आप जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो चालान है वो कट चुका है, और इसको आप कंट्रोल A कर लेंगे। और इसका रिपोर्ट देखने के लिए आपको एस्केप करते हुए बैक जाना है, और बैक जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले रिपोर्ट में फिर से जाना है, और यहाँ पे TCS रिपोर्ट में जाके आपको चेक करना है कि आपका जो चालान है वो हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे हम चालान रिकन्सिलेशन में जाएंगे क्योंकि आपका जो आउटस्टैंडिंग है उसमें से ये हट चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे चालान रिकन्सिलेशन में जाके इसको यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो चालान है वो 3000 का यहाँ पे कट चुका है। तो इस तरीके के और भी टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।